तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर आपकी बेसिक नॉलेज को बढ़ाने में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, 15 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। ठीक है, तो जिससे आपकी बेसिक नॉलेज बहुत ही बढ़ जाएगी। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द वर्किंग ऑफ अ रॉकेट इज़ बेस्ड ऑन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो हमारा रॉकेट है उसकी वर्किंग कौन न्यूटन के किस लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है, और इसमें फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, फोर्थ लॉ। फर्स्ट फर्स्ट लॉ जैसे कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के, मास इनटू एक्सेलरेशन के। ठीक है, थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जो हम एक्शन करेंगे वही हमें रिएक्शन में मिलेगा। लेकिन फोर्थ लॉ तो न्यूटन ने दिया ही नहीं था, तो सीधी सी बात है कि डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो रॉकेट क्या होता है, जब हम रॉकेट को छोड़ते हैं तो रॉकेट जो है पीछे की तरफ भी उतना ही फोर्स लगाता है जितनी फोर्स से वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये जो है हमारा थर्ड लॉ था। तो रॉकेट जो है हमारा न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड था। ठीक है, एवरी एक्शन इज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका आंसर है हमारा सी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इनमें से कौन सा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, गुड कंडक्टर हो। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है पेपर, ऑप्शन नंबर बी है केरोसिन, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी है ड्राई एयर। पेपर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट करेंगे। केरोसिन में भी नहीं होंगे, ड्राई एयर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि मूव करेंगे, तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच। कोई किसी वॉच की स्प्रिंग है, ठीक है, वो घूम रही है, तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है। पहला ऑप्शन है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी तो बिल्कुल भी स्टोर नहीं है, क्योंकि हम उसे उस सब्सटेंस को हीट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें से हीट एनर्जी आएगी कहाँ से। केमिकल एनर्जी, केमिकल भी नहीं होगी क्योंकि उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो रही है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं आएगी। उसमें क्या आएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमारी आएगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी, डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फोर्स दैट कॉज ऑब्जेक्ट टू फ्लोट। फोर्थ क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करता है। जैसे कि पानी है, उसमें हमने बॉटल डाल दी तो बॉटल जो है पानी में फ्लोट करेगी, तैरेगी। तो किस वजह से, कौन सा फोर्स की वजह से। ऑप्शन नंबर ए है ग्रेविटी। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जैसे कि सेब है, पेड़ पे है, तो जो सेब, हमारी जो अर्थ है वो सेब को अट्रैक्ट करेगी, तो ग्रेविटेशन फोर्स हमारा अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो वो नहीं होगा। बी ऑप्शन है बयांसी। बयांसी फोर्स हमारा क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो, कि अगर हम वाटर में डाल देंगे तो वो फ्लोट करेगा, वो उतना ही पानी को हटाएगा जितना उसका वेट होगा। ठीक है, थ्रस्ट होता है कि किसी जगह पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो उस पर प्रेशर लगाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन तो नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा हमारा बी, बयांसी, जिसकी वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट AC टू DC। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो AC को DC में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, AC जो है हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है और DC डायरेक्ट करंट होता है। तो पहला है हमारा रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर ए है। बी है ट्रांसफॉर्मर, सी है डायनेमो, और डी है इंडक्शन कॉइल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर ही वो डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी इसलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए है
उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो एटम है वो लाइटली पैक्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर डी है कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे कंडक्टर में मूव करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेटिज्म, जो हमारी बार मैग्नेट के सेंटर पे मैग्नेटिज्म होगी वो कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए है मिनिमम होगी, ऑप्शन नंबर बी है मैक्सिमम होगी, ऑप्शन नंबर सी है ज़ीरो होगी, ऑप्शन नंबर डी है मिनिमम और मैक्सिमम दोनों होगी, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो सेंटर पे जो मैग्नेटिज्म होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट कंटेन, जो हमारे आइसोटोप होते हैं उसमें क्या होता है, आइसोटोप हमारे क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है कि प्रोटॉन तो सेम होंगे लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। बी में कहा गया है कि न्यूट्रॉन तो सेम होंगे लेकिन प्रोटॉन के नंबर डिफरेंट होंगे। सी में कहा गया है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होंगे। और डी में कहा गया है न्यूक्लियॉन इक्वल होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोप में प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रेनबो इज ड्यू टू, हमारा जो रेनबो है वो क्यों बनता है। ऑप्शन नंबर ए है एड्सॉर्प्शन ऑफ सनलाइट माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स, जब हमारे सनलाइट के पार्टिकल्स जो हैं वो एड्जॉर्ब होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है डिफ्यूजन ऑफ सनलाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट, हमारे जब वाटर ड्रॉपलेट है उसके थ्रू सनलाइट डिफ्यूज़ होती है। ऑप्शन नंबर सी है आयनाइजेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, और ऑप्शन नंबर डी है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। डी में कहा गया है कि जब हमारी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट होती है तब रेनबो बनता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब भी हमारा वाटर ड्रॉपलेट रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्रैक्ट होता है तब हमारा रेनबो बनता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमारी वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए है हीट। हीट में कोई भी ना तो मैग्नीट्यूड होगी ना ही कोई डायरेक्शन होगी। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में हमारी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। टाइम, टाइम में मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। वर्क में किसी एक डायरेक्शन में वर्क नहीं होता, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एंगुलर मोमेंटम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, क्या कहता है, क्या कहा है इसमें कि एक लॉ है जिसने कहा है कि जो लिक्विड है वो अपनी हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाएगा। तो वो कौन सा लॉ है हमें पता लगाना है। ऑप्शन नंबर ए है बॉयल लॉ, ऑप्शन नंबर बी है पास्कल लॉ, ऑप्शन नंबर सी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स में ही कहा था कि जो लिक्विड है अपनी हर डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर को लगाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो कौन सा इसमें से सब्सटेंस को एमिट नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शन नंबर सी है अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन नंबर डी है न्यूट्रॉन। जैसे कि हम जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, प्रोटॉन एमिट होते हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में एमिट होते हैं। और हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसी इलेक्ट्रॉन की एमिशन की वजह से बनती हैं। और जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो उसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन एमिट नहीं होते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है पिक आउट द स्केलर क्वांटिटी। अब हमारी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है,
स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो या फिर सिर्फ डायरेक्शन हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है फोर्स। फोर्स में हमारी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है प्रेशर। प्रेशर में सिर्फ हमारा या मैग्नीट्यूड होता है या फिर डायरेक्शन होता है, दोनों कभी नहीं होता। वेलोसिटी, वेलोसिटी में हमारे फोर्स मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है और एक्सेलरेशन में भी दोनों होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर। प्रेशर जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। साउंड ट्रेवल एट द फास्टेस्ट स्पीड इन। साउंड जो है फास्टेस्ट स्पीड से ट्रैवल करती है किस में? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारा स्टील में, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वाटर में, ऑप्शन नंबर सी है एयर में और ऑप्शन नंबर डी है वैक्यूम में। ठीक है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि वाटर में तो साउंड ट्रैवल ही नहीं करेगी और एयर में भी नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि और वैक्यूम में तो बिल्कुल भी नहीं करेगी क्योंकि साउंड को जो है मीडियम चाहिए होता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्टील। स्टील में जो हमारी साउंड जो है फास्टेस्ट स्पीड से ट्रैवल करेगी और बाकी जो वाटर, एयर और वैक्यूम में इसमें थोड़ी बहुत करेगी, लेकिन फास्ट स्पीड जो है इसकी स्टील में ही होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एसआई यूनिट पूछी है चार्ज की। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एम्पियर। एम्पियर तो हो नहीं सकती क्योंकि एम्पियर जो है करंट की एसआई यूनिट है। ठीक है, जो एम्पियर है वो हमारी करंट की एसआई यूनिट है, करंट की। ठीक है, और जो कूलम है, कूलम होगी क्योंकि कूलम जो है हमारी चार्ज की एसआई यूनिट है। ओम जो है हमारी रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है और वोल्ट जो है हमारी वोल्टेज की एसआई यूनिट है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े जो कि साइंस से रिलेटेड थे, जी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये जो हमारी बेसिक नॉलेज को ही बढ़ाते हैं। तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाती रहूँगी जो कि आपको एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये नीट के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें नीट के क्वेश्चन पेपर के कई सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। अब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहे।